से मिल रही है, जहां आत्मसमर्पित नक्सली ने सीएम को अपनी पूरी दास्तां सुनाई है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मंच से अपनी आप बीती सुनाई, अपनी कहानी बताई। नक्सली कमांडर मड़कम मुद्राज, जो कि कमांडर रह चुका है नक्सलियों के साथ, अपनी आप बीती उसने सुनाई। उसने कहा, मुख्यमंत्री जी, आपने नक्सल प्रभावित इलाके की तस्वीर बदल दी है। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, आत्मग्लानि से भर चुका था इसलिए सरेंडर किया है। आज इंस्पेक्टर हूं। कभी पत्नी भी नक्सली संगठन में थी, उसे ट्रेनिंग दी। हम दोनों ने तय किया खून खराबे की जिंदगी नहीं जीना है। वहीं सीएम ने मड़कम मुद्राज के लिए लोगों से तालियां भी बजवाई। मेरा नाम मड़कम मुद्राज सर जी, निवासी मुकम्मल पोस्ट गलापली, जिला सुकमा। पहले सर मैं गलत रास्ता गया था नक्सली में। 8 साल काम किया गलापली प्लाटून कमांडर में। 2007 में इसका किया सर। पहले आरक्षक बना प्रमोशन में, उसके बाद हवलदार, उसके बाद एएसआई, उसके बाद एसआई सर। जी सर। उसके बाद सर डीआरजी प्रभारी किस्टाराम सर। अभी हम लोग रोड गोलापल्ली से मरागुड़म से गोलापल्ली, गोलापल्ली से किस्टाराम, किस्टाराम से पटनपल्ली, अभी बेजी से कोत्ताशर से बंडरपदा, सिंगापुर मुकुरदोंग बनाए सर। बहुत बढ़िया, तो बधाई मेरा तरफ से, मेरा डीआरजी तरफ से धन्यवाद। चलिए, भेंट मुलाकात में किस तरह से एक नक्सली कमांडर रहे शख्स ने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली, कैसे सरकार की योजनाओं से उसकी ज़िंदगी बदली, उसने साफ तौर पर कहा है सीएम से। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जुड़ रहे हैं, ज़रा उनसे हम बातचीत करते हैं। आदित्य, जिस तरह से लगातार सरकार की जो योजनाएं हैं उससे, चाहे वो लोन वराटू हो या फिर नक्सली एरिया में, कोर एरिया में लगातार सरकार की जो योजनाएं वहां पहुंच रही हैं, उनसे प्रभावित होकर लोग सीधे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि और भी वो लोग जो नक्सलियों के साथ जुड़े हुए हैं, नक्सली बन चुके हैं, कम से कम अब मुख्य धारा में लौटेंगे। इस पूरी कहानी से यही सीखने को मिल रहा है। देखिए विजय जी, बहुत बड़ा संदेश है इस पूरी खबर के पीछे। संदेश है उस नक्सलगढ़ में जिसे हम कोंटा कहते हैं। संदेश है वहां के लिए जहां का आगे का पूरा इलाका, आज भी जगरगुंडा का जो इलाका है वहां पर साल में 2 बार केवल राशन जाता है। वो डेंस नक्सल प्रभावित इलाका है। उस इलाके में बैठकर अगर एक आत्मसमर्पित नक्सली, जो पहले एसपीओ हुआ करता था, उसके बाद आज वो इंस्पेक्टर है डीआरजी का, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स का वो है। और सबसे ज्यादा खौफ अगर नक्सली खाते हैं किससे, तो डीआरजी के जवानों से खाते हैं, डीआरजी के अधिकारियों से खाते हैं। जब वो एसपीओ बना उसके पहले वो नक्सली कमांडर था और कई बड़ी घटनाओं में उस इलाके में, कोंटा जगरगुंडा के आसपास जितनी बड़ी घटना सुकमा दंतेवाड़ा में होती थी उसको लीड वो करता था। और वो लीडर था, एक उस समय भी बंदूक उठाता था, अभी वो बंदूक उठाता, लेकिन उस समय जब वो बंदूक उठाता था तो ग्रामीण उससे खौफ खाते थे। आज वो अगर बंदूक उठाता है तो आज नक्सली उससे खौफ खाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। अंतर यह है कि पहले वो जंगल में रहता था, फोर्सेस और जनता के खिलाफ हथियार उठाता था, आज उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं और आज वो मुख्य धारा से जुड़कर, समाज के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं बेहतर काम समाज के लिए कर रहा है। तो एक मैसेज है वहां पर बैठकर कि आप नक्सली अगर हैं, आप अगर मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो मैं आपको गले लगाऊंगा, मैं आपसे हाथ मिलाकर आपके साथ रहूंगा और सरकार की सभी योजनाओं का आपको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। ये मैसेज एक केवल कमांडर या एक नक्सली आत्मसमर्पित नक्सली जो फिलहाल इंस्पेक्टर बन चुका है उसके लिए नहीं, जितने भी नक्सली वहां पर हैं, जो वहां पर जनता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश है कि आप भी मुख्य धारा पे लौटिए, आप भी यहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए और आपके साथ सरकार खड़ी रहेगी। मैसेज बहुत क्लियर था, वहां पर उनसे बातचीत भी की और यही अलग अलग, देखिए आज बस्तर का दूसरा चरण का की शुरुआत है सुकमा के कोंटा से। कोंटा वही जगह है जहां से कवासी लखमा विधायक हैं। छिंदगढ़ वो गए, वहां उनका कार्यक्रम, और फिर से सुकमा पहुंच गए जहां जियोज मेज का वो लोकार्पण कर रहे हैं और वहां पे समाज के तमाम प्रतिनिधियों से मिलेंगे। तो आज के दौरे की शुरुआत नक्सल प्रभावित इलाके से हुई है। कल वो बीजापुर में रहेंगे और उसके बाद दंतेवाड़ा का उनका दौरा, फिर रायपुर आकर फिर से जो दूसरा चरण होगा, मतलब जो 23 से शुरू होगा बस्तर का, उसमें भी वो 4 से 5 दिन बस्तर में रहेंगे। तो देखिए सरगुजा में 8 विधानसभा को कवर किया था, तो आज भी देखिए बस्तर से शुरुआत हुई। तो कुल मिलाकर मैंने हर बार कहा है, सरगुजा और बस्तर ये 2 ऐसी जगह हैं जहां साफ तौर पर कहा जाता है कि जिसने सरगुजा और बस्तर को साध लिया उसने पूरे प्रदेश को साध लिया। तो सरगुजा की 8 विधानसभा करने के बाद अब बस्तर की विधानसभा पर उन्होंने अपना कंसंट्रेशन शुरू किया है। आज से जो है सुबह से ही भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है।
चलिए नज़र बनाए रखिएगा आदित्य, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत की।